यहाँ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है। इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिख करके एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसको नाम देंगे डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू 3 sin 3 थीटा 3 sin 3 थीटा -1 1 3 cos 2 थीटा 3 cos 2 थीटा 4 3 6 7 7 6 7 7। अब एक दूसरा डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसको नाम देंगे डेल्टा 1। यह कैसे बनाएंगे? इसमें से फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे और इसके जगह पर 2 3 9 रख देंगे। 2 3 9 बाकी दोनों कॉलम यही रहेगा। -1 4 7 -1 4 7 1 3 7 1 3 7। इसी तरीके से डेल्टा 2 चाहें तो इसको हटा करके इसके जगह पर 2 3 9 रख देंगे, डेल्टा 2 बन जाएगा। डेल्टा 3 बनाने के लिए इसको हटा देंगे, इसके जगह पर थर्ड कॉलम को हटा देंगे, इसके जगह पर 2 3 9 रख देंगे तो डेल्टा 3 बन जाएगा। अब हम जानते हैं इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट, कम से कम एट लीस्ट one of delta 1 delta 2 delta 3 is not equal to 0, is not equal to 0, equal to 0, then system of equation has no solution। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इस तीनों में से कम कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0, लेकिन डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम सबसे पहले डेल्टा 1 का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं 2 टाइम्स, रो हटाओ कॉलम हटाओ, 28 माइनस 21 -3 टाइम्स, रो हटाओ कॉलम हटाओ, -7 7 +9 टाइम्स, रो हटाओ कॉलम हटाओ, -3 4 दैट इज इक्वल टू 14 14 42 और यहाँ पर 7 63 63 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 6 4 1 5 56 - 63 दैट इज इक्वल टू -7, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम देखें कि डेल्टा 1 निकाले, यह 0 के बराबर नहीं आया। अब यदि डेल्टा हो जाए 0 तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 है।
For no solution, delta is equal to 0. This implies फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं 3 sin 3 थीटा 3 sin 3 थीटा गुने रो हटाओ कॉलम हटाओ 28 माइनस 21 28 माइनस 21 माइनस 3 cos 2 थीटा 3 cos 2 थीटा टाइम्स रो हटाओ कॉलम हटाओ -7 -7 -7 -7 प्लस 6 टाइम्स रो हटाओ कॉलम हटाओ -3 -4 एक्सपेंड करने के बाद डेल्टा मिला इतना दिस इज इक्वल टू 0. This implies 21 sin 3 थीटा -14 प्लस 42 cos 2 थीटा यह हो जाएगा -7 6 7 42 -42 इज इक्वल टू 0. सब में से 21 कॉमन लेकर के राइट साइड कर देने के बाद नजर आएगा sin 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा -2 इज इक्वल टू 0. This implies sin 3 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा क्योंकि हमारा फार्मूला होता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा. इस फार्मूले के आधार पर यहाँ cos 2 थीटा के जगह पर इतना लिख दिए -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज sin 3 थीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -4 sin स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 0. यह 2 और यह 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज sin 3 थीटा को हम लिखते हैं 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा. क्यों लिखे? क्योंकि हमारा फार्मूला होता है कि sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा. इस फार्मूले के आधार पर इस sin 3 थीटा को हम इतना लिख दिए और इसके बाद है -4 sin स्क्वायर थीटा -4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज सबको राइट साइड ले जाते हैं, सबको राइट साइड 4 sin क्यूब थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा इज इक्वल टू 0 बचेगा. दिस इम्प्लाइज sin थीटा सब में से कॉमन sin थीटा
तो बच रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा गुने 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन थीटा को लिख देते हैं 6 साइन थीटा -2 साइन थीटा -3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इस दोनों में से 2 साइन थीटा कॉमन, इस दोनों में से 2 साइन थीटा कॉमन, तो 2 साइन थीटा, और इस दोनों में से -1 कॉमन, -1 बच जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। यह ब्रैकेट 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यह ब्रैकेट जब 0 करेंगे तो साइन थीटा -3/2 मिलेगा, जबकि हम जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करता है, स्थित होता है, इसीलिए इस ब्रैकेट का वैल्यू 0 नहीं। लेकिन इस तीनों का प्रोडक्ट 0, इस तीनों का गुणनफल 0 और यह वाला ब्रैकेट 0 नहीं, तो निश्चित तौर पर इसी दो का प्रोडक्ट यानी गुणनफल 0 होगा। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा गुने 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ऐसा इसीलिए लिखे क्योंकि सिंस 2 साइन थीटा प्लस 3 कैन नेवर बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और 2 साइन थीटा -1 विल बी इक्वल टू 0, और 2 साइन थीटा -1 विल बी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज जब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई, और जब 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0 तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और इस 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/6। और फॉर्मूला हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, यही लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके आधार पर क्या लिखे? इसके आधार पर यह हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6, काय कि अल्फा के जगह पर इसमें जो अल्फा है इसके जगह पर π/6 है। लेकिन हमको सारा सॉल्यूशन नहीं निकालना था, 0 से 4 पाई के बीच में लाई करने वाला सॉल्यूशन कितना है उसका नंबर। तो पहले सॉल्यूशन निकालते हैं, बाद में उसका नंबर गिन लेंगे। पहले इससे सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या होगा। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 से 4 पाई के बीच लाई करने वाला सॉल्यूशन। सबसे पहले तो पाई, इसके बाद 2 पाई, इसके बाद 3 पाई, बस इतना ही होगा। इससे मिलेगा सॉल्यूशन, और इससे जो सॉल्यूशन मिलेगा इससे वास्तव में इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर π/6 का पोजीशन है, और यह पोजीशन है पाई -π/6,
इसी दो पोजीशन पर मिलेगा सॉल्यूशन। तो पहला सॉल्यूशन तो होगा π/6, दूसरा होगा π-π/6, तीसरा होगा 2π + π/6, फिर अगला होगा एक चक्कर और 3π - π/6, और इस 3π के पोजीशन से आगे अगर बढ़ेंगे तो 4π से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमको नहीं निकालना है, तो बस इतना ही हो जाएगा। लेकिन हमको थीटा का वैल्यू नहीं पूछ रहा था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा का ऐसा वैल्यू कितना मिलता है जो 0 से 4π के बीच लाई करने वाला हो। 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7 वैल्यू है, हो गया।